भाजपा कार्यालय पर सपा बसपा आदि विभिन्न दलों के पदाधिकारियों सहित लगभग 800 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने सभी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कारवां को रोकने की शक्ति विपक्ष में नहीं है। विपक्ष पहले ही हार मान चुका है। भाजपा उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें जीतकर देश में 400 से अधिक सांसदों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने की योजना है। मोदी को मिल रहे अपार जन समर्थन में हमारा योगदान जीत के अंतर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होना चाहिए। आबकारी एवं मध्य निदेश मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार की तरह है, जहां सबको उचित सम्मान मिलता है और इसी के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं का यह दायित्व है कि हम सब भाजपा की जीत को एक तरफा बनाकर जिले की दोनों सीटों को भारी बहुमत से जिताए। जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 के बाद पार्टी की जीत का एक ही सूत्र है, लगातार मेहनत करते रहना, लगातार जन जन तक पहुंचकर भाजपा के पक्ष में काम करना। समारोह को सांसद जयप्रकाश रावत एवं अशोक रावत ने भी संबोधित किया। भाजपा में शामिल होने वालों में बसपा के पूर्व प्रत्याशी विधानसभा कमल वर्मा, संडीला से पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर IRS श्याम रतन वर्मा, सपा जिला उपाध्यक्ष धीरज सिंह चौहान, पूर्व सपा जिला उपाध्यक्ष अमित सिंह मितू, सपा महिला सभा जिला अध्यक्ष रेखा सिंह, अपनी पूरी महिला सभा सहित पूर्व ब्लॉक प्रमुख माधवगंज विवेक सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कंचन प्रभा मलावा से विशाल जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत बालामऊ जगदीश गुप्ता, विकास विश्वकर्मा गोल्डी, पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका अध्यक्ष संडीला अभय गुप्ता, पूर्व जिला संयोजक बसपा इकबाल खान, कोऑर्डिनेटर बसपा सुधीर कुमार मौर्य सहित सैकड़ों सफाई बसपाई अन्य दलों से आए पदाधिकारी व समर्थक प्रमुख रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से MLC अशोक अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती, राम अवतार शुक्ला, PK वर्मा, लोकसभा संयोजक अशोक सिंह, जिला उपाध्यक्ष एवं लोकसभा संयोजक प्रीतेश दीक्षित, राजेश अग्निहोत्री, संदीप सिंह, संजय सिंह गुड्डू, विनोद राठौर, जिला महामंत्री अनुराग मिश्रा, मीडिया प्रभारी गंगेश पाठक, IT प्रमुख सौरभ सिंह, अविनाश मिश्रा, मुकुल सिंह आशा आदि मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, जब आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं तो आपको 2-3 विषय बताना बहुत आवश्यक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो दूसरे राजनीतिक दलों से भिन्न है। जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद एक अंतरिम सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी का जो अभ्युदय है वो भारतीय जनसंघ के रूप में हुआ। भारतीय जनसंघ के रूप में जब हुआ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने काम करना शुरू किया, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे। उसके बाद उनके साथ महामंत्री के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने काम करना शुरू किया। और जो आज सरकार की नीतियां हैं, जो गांव-गांव में गरीब आदमी तक सेवाएं जा रही है, वो जिसके कारण जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी जो संगठन है, जो राजनीतिक दल है और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, योगी और मोदी जी की सरकार है, वह दोनों सरकारों का संयुक्त जो अभियान है ये, उसका नाम है अंत्योदय। क्या नाम है? अंत्योदय। अंत्योदय का अर्थ होता है अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, सड़कों का निर्माण, सुरक्षा, उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके लिए काम करने का जो मंत्र है वह अंत्योदय है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उसी मंत्र पर काम करती है और उसी मंत्र के कारण आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन कोई तो भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान है, भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा BDC है। यदि कहा जाए तो गांव की पंचायत से लेकर और देश की लोकसभा तक, देश की बड़ी पंचायत तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो इसी कारण से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सरकार, संगठन सब मिलकर
अंत्योदय के लिए काम करते हैं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो किस प्रकार के काम होते थे, गरीबों के लिए क्या काम होते थे। पूरा उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन के रह गया था। लोग टिप्पणी करते थे कि उत्तर प्रदेश में लोग व्यवसाय करने के लिए नहीं आते थे। शाम को 5 बजे 6 बजे अगर उनकी बेटी और उनका बेटा घर वापस नहीं आता था, बेटी की बात छोड़ दीजिए, बेटा भी घर वापस नहीं आता था। मैं प्रदेश का महामंत्री रहा युवा मोर्चा का, पश्चिम में गया, लोगों ने कहा